जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो। राधे, बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बीच में आज पांडे साहब हैं, टीकमगढ़ से आए हैं और उनसे बात करने में थोड़ी सी चर्चा विषय वस्तु की आ गई कि इस जीवन की सार्थकता क्या है और राम नाम या भगवत नाम का जाप का महत्ता क्या है। इसके बारे में वो अपने विचार हम सोच रहे हैं कि उन्हीं से पूछें और इसके बारे में अध्यात्म से लेके भौतिकतावाद और दुनिया भर के सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके वो अपना हम चाहेंगे कि अपने विचार रखें। आदरणीय पांडे साहब। दशाधीश राम राजा सरकार की जय। चंदेल साहब का हमारे ऊपर स्नेह या मेरी योग्यता पर इतना अधिक विश्वास, ये बड़े आश्चर्य का विषय है क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो चंदेल साहब मुझे समझ रहे हैं। लेकिन अब चूँकि विषय उन्होंने रखा है तो बताना मेरा कर्तव्य है। तो आज के समय में जितने भी ऋषि मुनि विद्वान वक्ता संसार के हैं उन सबका कथन ये है कि किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ में कहीं ये नहीं लिखा कि इस संसार का आदि कब है और अंत कब है। ये संसार दुनिया कब प्रारंभ हुई और कब समाप्ति हो जाएगी इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये सब ईश्वर के कृपा के काल के अधीन है। अब इन्होंने दूसरा प्रश्न किया है कि भगवान नाम की सार्थकता क्या है। तो कई एस्ट्रोलॉजिस्ट एवं विद्वानों का एक कथन है वर्तमान में कि संसार की जनसंख्या लगभग 8 अरब है और वो 8 अरब 2025 से 2032 के बीच में घट करके 64 या 65 करोड़ रहने वाली है। तो जब दुनिया भर के सारे विद्वानों का ये मत है तो इस मत की सत्यता के लिए हमको आपको स्वीकारना होगा। और ऐसी विकट विषम परिस्थितियों में एकमात्र व्यक्ति के लिए शरण स्थली है भगवान नाम, सीताराम, राम राम, राधे श्याम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, जिसकी जो रुचि हो। तो मनुष्य को अगर इस वर्तमान विषम परिस्थितियों में अपने को बनाए रखना है तो उसको अंततोगत्वा भगवान नाम की शरण में जाना ही होगा। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। राम राजा सरकार की जय हो। बड़े सौभाग्य से आज पांडे साहब से चर्चा हुई कि ओरछा के बारे में हमें पूरी जानकारी दो और कैसे भगवान राम ओरछा पधारे और आज की स्थिति क्या है। तो ज़्यादा हम कुछ समय न लेंगे, हम चाहेंगे कि पांडे साहब ही इस चीज़ का वर्णन हम सबके बीच में रखें। आदरणीय पांडे साहब की जय। भैया, चंदेल साहब के आग्रह से उस की पूर्ति हेतु मैं जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितना मुझे ओरछा के विषय में जानकारी है। ओरछा अत्यंत पुण्य सलीला बेतवा के किनारे बसा हुआ एक पवित्र नगर है जिसका इतिहास पुराणों में, वेदों में सब जगह वर्णन है। बेतवती नदी बेतवा का प्राचीन नाम है। वहाँ का जो राजा थे, राजा मतको सायदेव एवं उनकी पत्नी का नाम था रानी कुंवर गणेश। ये दोनों बड़े धार्मिक और भक्त हृदय थे, लेकिन संयोग से राजा कृष्ण भक्त थे और रानी राम भक्ता थी। और रानी साल में प्रायः अयोध्या जाती रहीं और राजा कृष्ण प्रायः भक्त होने की वजह से वृंदावन जाते रहे। एक दिन दोनों रात्रि में पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन के सुनहरे अवसर गुजार रहे थे, लेकिन धार्मिक होने के कारण उनके बीच में आपस में केवल धार्मिकता की ही चर्चा होती थी। तो रानी ने कहा, महाराज जी कि हमको अयोध्या जाना है। तो राजा थोड़े खिन्न हुए, बोले रानी तुम जब देखो जब अयोध्या जाती रहती हो, अब की बार आपको मेरे साथ वृंदावन चलना है। लेकिन रानी ने इस आग्रह को, राजा के आग्रह को नहीं माना और बोले नहीं, हमारा मन तो अयोध्या में लगता है, राम लला सरकार में, तो हम वहीं जाएंगे। तो राजा ने व्यंग में रानी से कहा कि ठीक है रानी, अगर तुम इतनी बड़ी भक्ता हो तो हम तुम्हारी भक्ति को सत्य सिद्ध तब मानेंगे जब आप अयोध्या से राम राजा को ओरछा लाएंगी। तो रानी इस बात को लेकर के अयोध्या पहुंची। अयोध्या जाकर के रानी ने सोचा कि राम राजा सरकार अयोध्या छोड़ करके अपनी जन्मस्थली नगरी छोड़ के अयोध्या जाएंगे नहीं,
तो इससे अच्छा है कि हम, चूँकि राजा ने हमसे वचन दिया है, तो हम सरयू जी में अपना प्राण त्याग दें। तो रानी सरयू जी में अपने प्राण त्यागने के लिए छलांग लगा गई, लेकिन सरयू जी ने रानी को पुनः तट की ओर वापस कर दिया। इसके बाद दूसरी बार रानी ने फिर से सरयू जी में प्राण त्यागने के लिए छलांग लगाई, तो दूसरी बार सरयू जी ने रानी को किनारे फेंक दिया। अब तीसरी बार रानी ने सरयू जी में छलांग लगाई कि हम राम राजा सरकार या तो आपको लेके जाएंगे, अन्यथा हम अपने प्राण विसर्जन सरयू जी में अयोध्या में ही करेंगे। तो उनकी, रानी की भक्त हृदय और उनकी श्रद्धा को देखते हुए राम राजा सरकार रानी की गोद में आ गए और उनको साक्षात दर्शन दिया और उनसे 3-4 वचन कहे कि रानी, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, हम ओरछा चलेंगे, लेकिन 3 शर्तें रहेंगी कि ओरछा में जाने पर एक तो मैं पुख नक्षत्र में ही रास्ता तय करूंगा और पुख समाप्ति के बाद फिर रुक जाऊंगा, पुनः जब पुख आएगा तब चलेंगे। बोले ठीक है महाराज। दूसरा उन्होंने ये शर्त रखी कि वहाँ जब हम जाएंगे, ओरछा के राज का सिंहासन का तिलक हमारे ही माथे होगा, अब वहाँ कोई राजा नहीं होगा, हम ही राजा होंगे। तो यह भी रानी ने स्वीकार कर लिया। तीसरा उन्होंने ये कहा कि वहाँ हम जहाँ निवास करेंगे वो नगरी वीरान हो जाएगी, केवल हमारा ही राज रहेगा। बोले ठीक है महाराज। और चौथा उन्होंने ये कहा कि एक बार रानी हम यहाँ बैठ जाएंगे तो वहाँ से हम फिर नहीं उठेंगे। तो इतना सब शर्तें लेकर के रानी अयोध्या से ओरछा के लिए साधु मंडलियों को साथ लेकर भजन कीर्तन के साथ राम राजा की बड़ी भारी एक शोभा यात्रा के रूप में ओरछा के लिए चली। इधर उन्होंने अपने पति को खबर भेजी कि महाराज राम राजा सरकार पधार रहे हैं ओरछा, उनके लिए मंदिर बनवाया जाए। तो राजा ने विशाल चतुर्भुज मंदिर जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, यह राम राजा के लिए विराजमान कराया। लेकिन उनको रानी के पास ही भगवान राम को रहना था, अपनी प्रिय भक्ता के पास। तो आकर के मंदिर का कुछ कार्य शेष रहा था, तो राजा ने कहा कुछ समय आप महल में विराजें, 9 चौकिया महल में, तब तक मंदिर बनने वाला है, शेष काम पूरा हो जाएगा, फिर राम राजा को उसी मंदिर में विराजमान कराएंगे। तो रानी को वो बात विस्मृत हो गई और रानी बैठ गई अपने 9 चौकिया महल में और राम राजा सरकार संग में विराजमान हो गए। जब मंदिर पूर्ण हुआ तो राजा ने कहा चलो अब राम राजा सरकार को उसमें स्थापित करना है। तो राम राजा बोले नहीं, हमने चूँकि वचन दिया था कि जहाँ एक बार बैठ जाएंगे वहाँ अब वहाँ उठेंगे नहीं। तो आज वर्तमान की जो राम राजा का मंदिर ओरछा का है वो रानी का 9 चौकिया निज निवास महल है, फिर उसी में राम राजा सरकार विराजमान हो गए, जिसमें आज हम आप सबको दर्शन होते हैं। और उस राज जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं